जो व्यक्ति स्वयं का आत्म कल्याण ना करे वो कौन है? वो आत्महत्यारा है, वो हिंसक है। और सच्ची अहिंसा क्या है? जो अपने कल्याण के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग पर जो प्रशस्त हो, जो चले, वो सच्चा अहिंसक। हमारी दृष्टि के सामने ये जो सारा संसार दिखाई देता है, कोई भी वस्तु, एक एक वस्तु जो हमें दिखाई देती है, ये तो सब बदल जाने वाली है, ये तो नष्ट हो जाने वाली है। कल नहीं थी, आज हमें दिख रही है, कल नहीं रहेगी। ये शरीर हमारा कल नहीं था, आज दिख रहा है, कल नहीं रहेगा। तो ये तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य की परिभाषा कही गई है कि जो तीनों काल में हो, एक जैसा हो, अखंड हो, एक रस हो, वो सत्य हो सकता। और यहाँ तो जो कुछ भी दिख रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। माया माने जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। आप सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि यद सत्ता त्रिकाले अव्यभिचरितम इति सत्य। सत्य वो है जो तीनों काल में एक रस, अखंड, एक जैसा, विचलित नहीं होता, बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, हमेशा तीनों काल में एक जैसा रहता है। सत्य वो, सत्य से यात्रा आपकी शुरू होगी और समाधि तक पहुंचेगी। सत्य परमात्मा है और समाधि में परमात्मा का बोध है। और इस बीच की यात्रा, इसी को अष्टांग योग कहते हैं। इसके बीच जो ये सारे अंग हैं, इनका नाम, और ये सबके लिए सहज है, कोई कठिन नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं और यथाशक्ति उन्हें सेवा पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं अमरकंटक के जंगल में हूं, नर्मदा मैया की पावन भूमि, जहां माँ को बाल रूप में देखा जाता है। इस समय मैं घूम के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में महाराज जी लोगों के दर्शन कर रहा हूं। इस समय मैं छत्तीसगढ़ के जंगल में हूं और आप देख सकते हैं, धर्मो रक्षत रक्षिता समर्पण सेवा साधना, ऋषि मुनियों की धरोहर, प्राचीन तपोभूमि, धर्म पानी आश्रम, अमरकंटक, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, बहुत ही दिव्य ऋषि मुनियों के दर्शन यहाँ जंगल में हो रहे हैं। आप आइए, चलते हैं आश्रम में, कुटिया में। एक महान तपस्वी के दर्शन आज करते हैं और सत्संग लेते हैं। जो भी सत्संग मिलता है आप तक पहुँचाते हैं। गुरुदेव कंबल है आपके लिए, और इसमें टोपी और दस्ताने, मफलर है। गुरु जी, पहले तो हम यहाँ स्थान के बारे में और यहाँ थोड़ा जंगल के बारे में, यहाँ कैसे तपस्या साधना होती है, इस विषय में थोड़ा अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। उसके बाद फिर आगे और सत्संग किया जाएगा। ये स्थान तो आप जैसा कि जानते हैं, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। हाँ। और ये धर्म पानी के नाम से इस जगह का जी लोग जानते हैं, धर्म पानी आश्रम के नाम से इस जगह को जी। ये प्राचीन काली की मंदिर है, माँ काली की मंदिर जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान महात्मा जितेंद्रानंद जी, इन्होंने इस स्थान को
जहाँ पे उन्होंने साधना की, तपस्या की, जी और उन्हीं के द्वारा ये स्थान बनाया गया। और जंगल, चूँकि जंगल तो है ही है, जी और यहाँ तीर्थ स्थान है, जगह जगह 2-3 आसपास जगह है, जी वहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जी और उसी के माध्यम से तीर्थयात्री भी आते हैं यहाँ, तो वहीं से सब चलता है, व्यवस्थाएं ऐसी जी चलती हैं नियमित रूप से। जी और साधना भी गुरु महाराज की कृपा है, संतों की कृपा है, आशीर्वाद है। जी तो साधना दैनिक अपना जो नियम है वो हम लोग करते ही हैं। जी आए हुए श्रद्धालु भक्तजन हैं, उनकी सेवा, उनकी साधना, ये परिक्रमा का मार्ग है, नर्मदा परिक्रमा का। जी यहाँ परिक्रमावासी भी अक्सर आते हैं, संत महात्मा आते हैं, आप जैसे श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, जी तो उनकी सेवा ऐसे ही चलती रहती है नियमित रूप से यहाँ आश्रम में। जी ऐसा है। महाराज जी, हमारे मन में ऐसा थोड़ा सा भाव विचार आया है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर समाज में जुड़े हैं और समाज के अच्छाइयों बुराइयों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है महाराज जी कि संत महात्मा लोगों को अगर जंगलों में कुछ दिक्कतें परेशानियां होती हैं तो उसको भी दिखाना और उस पर चर्चा करना और समाज तक पहुंचाना, क्योंकि जंगल की बातें बाहर तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो पहुंचाना भी हमारा फर्ज है। महाराज जी, पहले ज़माने में राजा महाराजा का मन या उनकी अवधि पूरा हो जाती थी तो चौथे पन में वो जंगल चले जाते थे, शांत एरिया में चले जाते थे जहाँ उनको शांति मिलती थी। आज भी अगर किसी का मन अशांत होता है, समाज से, बाहरी दुनिया से दुखी होता है, तो वो भी भाग करके जंगल और एकांत में जाता है कि अब हम नहीं रहेंगे इस समाज में, अब हम कहीं शांत चलते हैं, कुछ शांति की खोज करेंगे जहाँ हमको आनंद मिले, शांति मिले, इस दुख में हम नहीं रहना चाहते। महाराज जी, आज देखा जा रहा है जंगल में बहुत जगह महात्मा लोगों के साथ हमारी चर्चा होती है, तो ये सुनने को आता है कि फॉरेस्ट विभाग वाले नहीं रहने देते, हमको ऐसे परेशान किया जाता है, वैसे परेशान किया जाता है। महाराज जी, सदियों से, आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि जंगलों में ही तपस्या किए हैं। और दोस्तों, ये बात महाराज जी से ही नहीं, मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। जैसा हमें लगता है कि पहले तो ये समस्या नहीं थी, जब से अंग्रेज हमारे देश में आए, एक काला कानून बनाए कि संत महात्मा भी हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, संत महात्मा भी देश की रक्षा के लिए अपना पूरा दायित्व जो उनका था उसका निर्वहन उन्होंने किया है। तो ऐसा कानून बनाए कि एक फॉरेस्ट विभाग का उन्होंने गठन किया, उसमें अपने सिपाहियों को तैनात किया कि जंगलों में महात्माओं को परेशान किया जाए, ताकि इनकी जो भारत की परंपरा है वो नष्ट किया जाए, और भारत को संरक्षित करने, जंगल को संरक्षित करने के नाम पर यह विभाग बनाया गया। और उस कानून को, जो कानून बनाया गया, उस कानून के तहत आज के जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं फॉरेस्ट विभाग के पुलिसकर्मी, कर्मचारी जो भी हैं, तो उनका भी दोष नहीं है, उनके ऊपर कानून है, कानून के तहत उनको ज़मीन की रक्षा करनी है, जंगल की रक्षा करनी है, तो आज वो महाराज जी लोगों को परेशान करते हैं। तो सरकारों को कम से कम, चाहे किसी की भी सरकार हो, आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो सरकारों को कम से कम ऐसे कोई कानून बनाने चाहिए। विदेशों से, तमाम देशों से लोग आकर के हमारे देश के निवासी हो जा रहे हैं, उनको जगह ज़मीन दे दी जा रही है कि आइए आप यहाँ पे हमारे देश के मान्यता लीजिए, निवास आपका बन जाता है, आराम से रहिए। और हमारे संत महात्मा जो जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं देश के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, वो यहाँ पे आकर के उन्हें परेशान किया जाता है। तो महाराज जी, कहाँ तक ये उचित है? ये तो सर्वथा अनुचित है, ये उचित तो नहीं है। जी हमारे, आपने बड़ी सुंदर बात की। हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आपने भी अध्ययन किया होगा, इतने संतों से आपने सत्संग किया, मिले, मुलाकात हुई आपकी, तो थोड़ा आप परिचित होंगे इस विषय से कि प्राचीन हमारे सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा में
4 आश्रमों का वर्णन आता है। जी पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों का वर्णन हमारी सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा में है। जी अब जैसा कि पहले गुरुकुल परंपरा में जन्म से लेकर जब बच्चा अध्ययन के लायक हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था और ब्रह्मचारी रहकर वो गुरुकुल में अध्ययन का कार्य करता था। समस्त शिक्षा दीक्षा उसकी संपूर्ण होती थी, सारी चीज़ें उसको विधिवत शिक्षण दिया जाता जी। था और वो पूर्ण पुरुष के रूप में वो उसको बनाया जाता था। जी फिर बाद में वो ब्रह्मचर्य आश्रम से फिर जिनकी जैसी वो होती थी वो कुछ गृहस्थ में प्रवेश करते थे और कुछ जिनको स्वयं संन्यास लेना है उसी समय संन्यास धारण कर लेते थे। लेकिन गृहस्थ धर्म में जाने के बाद, गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद तीसरा जो विशेष आश्रम था वो वानप्रस्थ आश्रम। जी वानप्रस्थ आश्रम में जब एक पिता अपने पुत्र का विवाह कर देता था और पुत्र को अपना सब कुछ सौंप कर वो स्वयं जंगल की ओर जाकर भगवान का ध्यान साधन करने के लिए ऐसा अपना नियम जी बनाया गया था। तो जो आपने कहा कि और ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर ही साधना की, तपस्या की, जी ऐसा तो परंपरा से आता है, बताया गया है। चूँकि त्रेता युग में राम रावण का जो रामचरितमानस में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, जी तो रावण के चरित्र में आता है कि रावण जो है ऋषि मुनि कहीं जंगल में साधना तपस्यारत रहते थे तो अपने राक्षसों को भेजकर, अपने उनको परेशान असुरों को करता भेजकर उनको परेशान करना, उनके हवन कुंड में, उनके यज्ञ कुंड में रक्त मांस डाल देना, रुधिर डाल देना और तरह तरह से उनके यज्ञ यातना हवन को नष्ट कर देता था। नष्ट कर देना, तरह तरह से यातना। तो ये तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो उस समय से भी थे जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को सताने का काम करते थे। और आज भी उसी तरह के लोग जो है दुराचारी प्रवृत्ति को धारण करके, कहीं आप अंग्रेज उनको ना कहेंगे कि वो अंग्रेज है, दुराचारी तो कोई भी हो सकता है कि अंग्रेजों का ही कानून नहीं, दुराचारी नहीं, जो कानून महाराज जी बना हुआ है कि ये कब का कानून बना हुआ है जंगल के संरक्षण का, संरक्षण के लिए। तो ये अंग्रेज के समय में बना, अंग्रेज ने ये कानून बनाया। तो कानून क्यों उसको बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए बात दुष्प्रवृत्ति की है। बात उस कानून को तो अंग्रेजों ने अपने शासन के हिसाब से बनाया था कि हमको भारत देश पे शासन करना है, कहाँ खनिज संपदा है, कहाँ उनके उपयोग की, उनके ज़रूरत। वो ऋषि मुनियों की परंपरा को नहीं जानते थे, वो साधु संतों की परंपरा को अंग्रेज लोग नहीं जानते थे। तो उनको संरक्षण वो तो सिर्फ दोहन के लिए कि हम प्रकृति का, हम खनिज का कैसे दोहन कर सके, इसके लिए उन्होंने कानून बनाया था। बाद में उस कानून के आधार पे दुर्प्रवृत्ति के लोग, दुराचारी लोग उस कानून को आधार बना के ऋषि मुनियों को जंगल से हटाना, उनको भगाना, उनको जो है उनके आश्रमों को तोड़ देना और उनकी जगह पे कब्जा कर लेना, उनकी जगह पे, ये सारे दुष्प्रवृत्ति का कारण है। उस कानून का आधार तो लिया जा रहा। हाँ, आपके कहने के मुताबिक यदि उस कानून में कुछ संशोधन किया जाए, कुछ सुधार किया जाए तो निश्चित ही जो है। हमारे कहने का मतलब महाराज जी, अगर विदेश से आए हुए लोगों को हम उनको ज़मीन दे सकते हैं, उनको घर बनवा के दे सकते हैं, उनको नागरिकता दे सकते हैं, तो हम अपने ऋषि मुनि को क्यों नहीं जंगल में थोड़ी सी ज़मीन आवंटित कर सकते हैं, उनके लिए आधार कार्ड, उनके लिए राशन की व्यवस्था कि महाराज जी आप यहाँ आराम से रहिए, आप तपस्या करिए, आपको यहाँ कोई बिल्कुल दिक्कत ये नहीं। किया जा सकता है। क्यों ये अपने अपने संतों के ऊपर क्यों नहीं बिल्कुल इतना कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो राज्य शासन का या जो केंद्र शासन है या जो भी राजधर्म का पालन करने वाले जो भी हैं, उनका तो ये हमारी परंपरा में चला आ रहा है कि प्राचीन काल पहले में। महाराज जी जब संत महात्मा ऋषि मुनि राजा के दरबार में जाते थे, राज दरबार में पहुंचते थे, तो महाराजा लोग अपनी कुर्सी छोड़ के उठ जाते थे। जी। अपने कुर्सी से ऊंचा दर्जा उनको देते थे, बैठाते थे, सम्मान करते थे। संतों का ऐसा सम्मान शुरू से रहा है और संत ऐसे सम्मान के योग्य है भी। जी, संत आज भी इस धरा पे एक से एक संत हैं। जी बिल्कुल। अब महाराज जी हम कुछ अपने दर्शकों के लिए आध्यात्मिक एक सत्संग करना चाहते हैं। महाराज जी, अष्टांग योग क्या है?
अष्टांग योग जैसा कि लोगों ने सुन रखा है जी कि पतंजलि ऋषि हुए हैं और उनके द्वारा प्रणीत ये साधना की परंपरा है अष्टांग योग, जी और वही उनके ऋषि हैं पतंजलि वैसे योग तो सनातन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। पतंजलि जी ने उनको समन्वित किया, जी अष्टांग योग को समन्वित किया, हमारे आपके लिए उन्होंने आसान बनाया जी कि परमात्मा को ये एक दिव्य सत्ता है जो इस चराचर प्रकृति का पालन पोषण संरक्षण वो सत्ता करती है। उस सत्ता से जीव आत्मा का योग होना, जी किसी कारणवश आप अपनी वृत्तियों के द्वारा उस परमात्मा से विलग हो गए हैं, उस परमात्मा से अलग हो गए हैं, क्योंकि मानस में कहा गया ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हम जो हैं यदि जीवात्मा स्वयं को मान, जीवात्मा तो है ही हैं, और जीवात्मा होने के नाते हम ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, जी उसी के अंश हैं, किंतु उससे अपनी वृत्तियों के द्वारा विलग अपने आप को महसूस करते हैं, अलग महसूस करते हैं। तो अष्टांग योग पतंजलि ऋषि के द्वारा ऐसी बताई गई एक आसान पद्धति है कि जिस परमात्मा से आप अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं उससे आपका पुनः योग हो जाए, जी पुनः आपका मिलन हो जाए, मुलाकात हो जाए, वही है अष्टांग योग। किंतु कालांतर में आज परिभाषा बदल गई, सभी चीज़ों की परिभाषा समय हिसाब से बदल जाती है। आज लोग सिर्फ शारीरिक माने कुछ कसरत कर लिए, व्यायाम कर लिए और उसको योग की संज्ञा दे देते हैं कि यही, इतना ही नहीं है, अष्टांग योग तो बहुत ही गहन है, बहुत गहन परिभाषा दी है पतंजलि ऋषि ने। और उस अष्टांग योग में मुख्यतः 8 अंग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के माध्यम से आप स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला सूत्र दिया है योग का, सबसे पहला सूत्र पतंजलि ऋषि ने दिया है कि अथ योगानुशासनम, आपकी जो चित्त वृत्तियाँ जो इधर उधर भटकी हुई हैं, नश्वर संसार में भटकी हुई हैं, वो अनुशासित हो जाएं, इसका नाम योग है। और अनुशासित होने से लाभ क्या होगा, आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपका जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें आप स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसका नाम है योग। और उस योग के लिए आपकी चित्तवृत्तियों को अनुशासित करना प्रथम आवश्यक है। उस अनुशासन के लिए ये 8 क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अंतिम में समाधि। जैसे ही आप समाधि में पहुँचते हैं तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिग्दर्शन, परमात्मा के स्वरूप, स्वयं के स्वरूप का सहज बोध आपको प्राप्त हो जाता है। अब सबके लिए आसान नहीं है, लोगों के लिए मुश्किल पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने समझदार नहीं हैं, हम इतना आसन नहीं कर सकते, हम इतना प्राणायाम नहीं कर सकते, हमारे समझ की बात नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे लिए आसान तरीका बताओ। तो उस अष्टांग योग को, अष्टांग योग तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें आपको क्रमशः चलना पड़ेगा। और इस अष्टांग योग में जो यम है, सबसे पहला यम है, इस यम में भी 5 चीज़ें हैं प्रमुख, सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 हैं यम में। उसी तरह दूसरा जो है अंग, अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, नियम में भी 5 चीज़ें हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब अष्टांग योग में सबसे पहला है यम, और यम में सबसे पहला है सत्य। अब सत्य से आपकी यात्रा शुरू होनी है, तब आपका अष्टांग योग समाधि तक पहुंचेगा, सत्य से समाधि तक। अब आप अन्यथा मत ना लीजिएगा हमारी बातों को, किंतु हम आपसे यदि पूछें कि क्या आप सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि यद सत्ता त्रिकाले अव्यभिचरितम इति सत्य है। सत्य वो है जो तीनों काल में एक रस, अखंड, एक जैसा, विचलित नहीं होता, बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, हमेशा तीनों काल में एक जैसा रहता है। सत्य वो है। और हमारी दृष्टि के सामने ये जो सारा संसार दिखाई देता है, कोई भी वस्तु, एक एक वस्तु जो हमें दिखाई देती है, यहाँ सब असत्य है। ये तो सब बदल जाने वाली है, ये तो नष्ट हो जाने वाली है। कल नहीं थी, आज हमें दिख रही है, कल नहीं रहेगी। ये शरीर हमारा कल नहीं था, आज दिख रहा है, कल नहीं रहेगा। तो ये तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य की परिभाषा कही गई है कि जो तीनों काल में हो, एक जैसा हो, अखंड हो, एक रस हो, वो सत्य हो सकता है। और यहाँ तो जो कुछ भी दिख रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। माया माने जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो माया है। और ब्रह्म जो नहीं दिख रहा है, फिर भी तीनों काल में वो हमेशा एक, वो ब्रह्म, वो सत्य है। तो क्या उस सत्य को हम जानते हैं जो तीनों काल में रहने वाला है? हमारी दृष्टि तो सदैव असत्य में टिकी हुई है। जो क्षण क्षण, पल पल, प्रतिपल ये जो सारी चीज़ें बदल रही है, उस पर हमारी दृष्टि टिकी हुई है। और हम बात कुछ कर रहे हैं, कुछ कर, लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वृत्ति ही हमारी असत्य में टिकी हुई है, तो हमारी यात्रा ही कैसे प्रारंभ होगी? अष्टांग योग के सबसे पहले सूत्र में यम है, जो यम के 5 अंग हैं, उन 5 अंगों में सबसे पहला है सत्य। तो सत्य से आपकी यात्रा शुरू होगी। आपको अपनी वृत्ति में उस सत्य को धारण करना पड़ेगा जो तीनों काल में एक रस, एक जैसा रहता है। तब आपके अष्टांग योग की सबसे पहली सीढ़ी आपकी पूरी होगी, सत्य। हाँ, आपने अपनी वृत्ति में, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में सत्य को धारण किया कि जो तीनों काल में एक जैसा रहता है, उसको हमने धारण किया। तो आपके अष्टांग योग का सबसे पहला चरण पूरा हुआ, सत्य। और फिर अहिंसा। अब अहिंसा मन, वचन और कर्म, इन 3 चीज़ों से व्यक्ति हिंसा करता है। और हिंसा का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी को पीड़ित करें, किसी को सताएं, सिर्फ इतना ही नहीं है। हिंसा का तो, हिंसा और अहिंसा ये जो परिभाषा बताई जा रही है, अहिंसा कहा जा रहा है वहाँ कि सत्य अहिंसा। अहिंसा हमें जानना पड़ेगा। मानस में गोस्वामी बाबा हम लोगों को बताते हुए कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। यहाँ आत्महन जो शब्द है, ये है आत्महत्या। और इसका तात्पर्य गोस्वामी जी का कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, हमारे आपके सब के लिए बता रहे हैं वो, कि जो व्यक्ति स्वयं का आत्म कल्याण ना करे, वो कौन है? वो आत्महत्यारा है, वो हिंसक है। और सच्ची अहिंसा क्या है? जो अपने कल्याण के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग पर जो प्रशस्त हो, जो चले, वो सच्चा अहिंसक है। अब हम किसी को सता दें, किसी को मार दें, किसी को पीट दें, किसी को परेशान करें, किसी को पीड़ित करें और कहें कि ये हिंसा, हाँ ये हिंसा है। शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ित करना हिंसा है। किंतु हम स्वयं अपने आप को, यदि गीता में कहा गया कि आत्मा की उन्नति होती है और आत्मा की अधोगति भी होती है। यदि आप आत्मा की उन्नति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं तो आप हिंसक हैं, आपने हिंसा की। और यदि आप आत्मा की उन्नति के मार्ग पर जा रहे हैं तो आप सच्चे अर्थों में अहिंसक हैं। तो अष्टांग योग में जो यम है, यम में पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा। तो यदि हम अहिंसा की सच्ची परिभाषा समझना और जानना चाहते हैं तो सच्ची परिभाषा यही है कि हम स्वयं अपने आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयासरत हो, तो हम सच्चे अहिंसक कहलाएंगे। इसके अलावा नाना प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है, वो हिंसा की पूर्ण परिभाषा, माने अहिंसा की पूर्ण परिभाषा नहीं है। फिर सत्य, अहिंसा, आस्तेय।
आस्तेय को कहीं कहीं अचौर्य भी कहा गया है। और आस्तेय का तात्पर्य होता है कि अपने, यदि आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे डिगना नहीं, उससे हटना नहीं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार की समस्या आए, कष्ट आए, कुछ भी हो, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना, ये आस्तेय है। और जैसा कि कहीं कहीं अचौर्य कहा गया, उस आस्तेय को ही अचौर्य कहा गया है। तो अचौर्य माने चोरी ना करना। अब देखिए, हम किसी अन्य से या दुनिया से तो छुपा सकते हैं कि चोरी न करने का मतलब कि कोई कार्य छुप कर करना, इसी का मतलब है चोरी। तो हम कोई कार्य दुनिया से छुपा कर तो कर सकते हैं, लेकिन स्वयं से छुपा कर तो नहीं किया जा सकता। यह कि परमात्मा जिसकी नज़र चारों तरफ है, वो दसों दिशाओं से देख रहा है, उससे तो छुपा कर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो अचौर्य, यदि हम कोई भी कार्य अपने मन से, वचन से, शरीर से कर रहे हैं और वो यदि गलत है, इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत हम बताना चाहेंगे, आपसे कहना चाहेंगे कि एक सज्जन आए और उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी कुछ नियम बताइए, हम साधना करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, ऐसा करो, ये माला ले लो और 2 माला या 4 माला का नियम हम आपको देते हैं, आप कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो कठिन कार्य है, हमारे अभ्यास में नहीं है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा आपके गांव में बाजार तो होगी? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी बाजार है। हमने कहा उस बाजार में आप कभी घूमने गए हैं? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी गए हैं। तो हमने फिर कहा कि अपने बाजार में आपने चारों तरफ घूम कर क्या क्या देखा, कौन कौन सी दुकानें लगी हैं? तो उन्होंने बताया कि सब प्रकार की दुकानें, सब भांति भांति की। तो हमने फिर उनसे पूछा कि उस बाजार में क्या किसी कसाई की भी दुकान थी? क्या बाजार में मांस भी बिक रहा था? तो उन्होंने कहा जी महाराज जी मांस भी बिक रहा था, एक कसाई की भी दुकान थी किनारे में और वहाँ मांस भी बिक रहा था। वो कसाई जो है मांस काट के जो है बेच रहा था। हमने फिर उस व्यक्ति से पूछा, उन सज्जन से पूछा कि ये कार्य, कसाई का कार्य या मांस बेचने का कार्य अच्छा है या बुरा है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बुरा काम है, मांस बेचना, मांस खाना, ये तो बुरा काम। तो हमने कहा कि बुरा काम एक कसाई बीच बाजार में हजारों लोगों के सामने कर रहा है और उसको बड़े हिम्मत के साथ कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है। और हम किसी को अच्छा काम करने के लिए कहते हैं तो अच्छा काम करने में लोग संकोच करते हैं। एक व्यक्ति बुरा काम करने के लिए बीच बाजार में पूरी ताकत के साथ कर रहा है और एक व्यक्ति अच्छा काम करने में संकोच कर रहा है। ये नियति, ये वृत्ति जब तक दूर नहीं होगी तब तक कैसे जो है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि हम यदि कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, परमात्मा की नज़रों से या स्वयं की नज़रों से तो नहीं छुप सकता, नहीं बच सकता। और यही अचौर्य है कि चोरी ना करना। हम परमात्मा की नज़रों से नहीं बचेंगे, हम स्वयं की नज़रों से नहीं बचेंगे। हम कोई भी अच्छा कर्म या बुरा कर्म करते हैं तो वो हमें देख रहा है। इसलिए जो भी करें निश्चिंत भाव से करें, अचौर्य भाव से करें, चोरी ना करें। ये तो आध्यात्मिक परिभाषा है। दूसरी लौकिक जगत में परिभाषा है कि आप किसी की वस्तु आप कहीं से उसको बिना बताए उठा लेंगे तो उसको कष्ट होगा, उसको समस्या होगी, उसको परेशानी होगी, तो ये चोरी ना करना है। फिर सत्य हो गया, अहिंसा होगा, आस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए भी लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे जो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसमें से जननेंद्रिय है, उसका संयम ही मात्र ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी जाती है। लेकिन यदि हमारी आँख माने बुरी चीज़ों को देखेगी तो हमारी जननेंद्रिय संयम कैसे हो सकता है? हमारे कान यदि गलत चीज़ों का श्रवण करेंगे तो फिर हमारा संयम कैसे हो सकता है? तो समस्त इंद्रियों को, सिर्फ जननेंद्रिय नहीं, समस्त इंद्रियों को जब हम
10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां परमात्मामय बनाकर ब्रह्म के आचरण में, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरति सा ब्रह्मचारी, जो ब्रह्ममय आचरण को स्वयं में ढाल ले, परिवर्तित कर ले, उसमें समा जाए, वो ब्रह्मचारी है। और यम में सबसे अंतिम जो सूत्र बताया गया अपरिग्रह, सबसे, देखिए हमारे लिए तो सबसे विशिष्ट सूत्र अपरिग्रह लगता है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम का जो 5 सूत्रों में 5वां सूत्र है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है हम अनावश्यक वस्तुओं को यदि अपने पास चारों तरफ, जो हमारे ज़रूरत की नहीं है, उन अनावश्यक वस्तुओं को अपने पास चारों तरफ इकट्ठा कर लेंगे और उनसे ही घिरे रहेंगे, तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, निश्चित है दुखी होंगे। कि अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक वस्तुएं हमारे आसपास चारों तरफ हमने इकट्ठी कर ली, तो सिर्फ वस्तुएं नहीं, अनावश्यक विचार भी। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है कि हम लोग अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह तो करते हैं, साथ ही साथ अनावश्यक विचारों का संग्रह अपने चित्त पे भर लेते हैं, और वो अनावश्यक विचार हमें हमारे साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो जो यहाँ अपरिग्रह का सूत्र दिया जा रहा है, तो अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आप आवश्यकता से अधिक का संग्रह ना करें। जो आपकी आवश्यकता की वस्तु हो या विचार हो, विचार भी, अनावश्यक विचारों की आपको आवश्यकता नहीं, आप व्यर्थ में परेशान होंगे। इसलिए जो आपके आवश्यक हैं, आपके अनुकूल हैं, आपके अनुरूप हैं, उन विचारों का आप संग्रह कीजिए, उन वस्तुओं का आप संग्रह कीजिए, और सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि यदि आप अपनी अनावश्यक वस्तुओं का परित्याग कर दें तो किसी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। जी, बिल्कुल हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं जी, और हमने अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर रखा है। जी, तो यदि हम अपनी अनावश्यक वस्तुओं का परित्याग करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होगी। और ये अपरिग्रह का सूत्र हमें आपको बताता है कि हम ना ही अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करें और ना ही अनावश्यक विचार का संग्रह करें। इस तरह अष्टांग योग के जो यम है, पहला सूत्र है, उस पहले सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से पहला यम, और यम के ये जो 5 अंग हैं, उन 5 अंगों का हमने आपको विस्तृत बताया। उसी में से नियम भी है, नियम में भी 5 चीज़ें हैं। यदि आप कहेंगे तो थोड़ा से उसको भी हम विस्तार से, हाँ महाराज जी, थोड़ा शार्ट में ठीक है। नियम में जैसे देखिए, कोई भी कार्य यदि हम अनियमित तरीके से करेंगे तो उसमें क्या होगा? सफलता मिलेगी या असफलता? असफलता मिलेगी। उसी को यदि हम नियमित तरीके से करें, जो बताया गया, जो बताई गई पद्धति है, उस तरीके से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सफलता होगी। उसी तरह अष्टांग योग में जो नियम है, दूसरा अंग है, उस अंग में यम का पालन करते ही आप नियम के योग्य होंगे। यम का पालन नहीं करेंगे तो आप नियम के योग्य भी नहीं बन पाएंगे। तो पहले तो यम का पालन करना है, फिर आप नियम के योग्य। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहला है शौच, और शौच में, शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता से तात्पर्य है शौच का। और शौच 2 तरह का होता है, एक बाहर का और एक भीतर का। बाहर का शौच, बाहर के शौच से तात्पर्य है कि हम स्नान करें, पवित्र रहें, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, ये बाह्य शौच से तात्पर्य है। लेकिन यदि हमारे विचारों में, हमारे चित्त पे, हमारे मन पे गंदगी होगी तो हमारा जीवन सही नहीं चलेगा। इसलिए आंतरिक शुचिता के लिए भी यहाँ आभ्यंतर सोच, अंतर का सोच, उसके लिए सोच का नियम है कि आप अंदर से और बाहर से पवित्र हों। और अंदर से पवित्रता के लिए भगवान नाम जप, कीर्तन, सुमिरन, ध्यान, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो नियम है, और नियम में सोच, संतोष। अब जब तक आपके अंदर संतोष की वृत्ति नहीं आएगी, आप
ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं ये पालूँ वो पालूँ, तो कहा गया कि अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, और तुलसी हरि के भजन बिना सभी नरक को साज। आप बहुत सारी चीज़ें पालेंगे, यहाँ तक कि अरब खरब की संपदा पालेंगे, उदय अस्त का राज पालेंगे, लेकिन जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, संतोष आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो दूसरा सूत्र है संतोष, सोच संतोष। और एक जगह हमने मैंने श्लोक सुनने को मिला था, ये न के न प्रकार न यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनेद्रां तदीश्वर पूजनम्। एक छोटा सा सूत्र है। कई लोग आके पूछते हैं, महाराज जी ईश्वर की वास्तविक पूजा क्या है, कैसे सरल तरीके से हम भगवान की पूजा कर सकें। तो इस 2 लाइन के सूत्र में हमारे ऋषियों ने बताया कि येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी देहधारी को संतुष्ट करना। जैसे प्यासा है तो प्यासे को पानी पिला देना, भूखा है तो भूखे को भोजन करा देना, संतुष्ट करना। कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी देहधारी को संतुष्ट करना, यही ईश्वर की, यही भगवान की वास्तविक पूजा है, संतुष्ट करना। तो जिस तरह आपने किसी देहधारी को संतुष्ट किया, उसी तरह आपको स्वयं भी तो संतुष्ट होना पड़ेगा। और स्वयं को संतुष्ट होने के लिए अनावश्यक चीज़ें से आप संतुष्ट नहीं होंगे जब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेगा जी। तो आपके अंदर संतोष की वृत्ति होनी चाहिए। इस तरह नियम में सोच, संतोष, तप है। आपके अंदर तप का तात्पर्य, तप से तात्पर्य है कि अपने मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। कुछ लोग कहते हैं हम ये करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम ये करेंगे, तो सबका अपना अपना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग में आने वाली जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सहने की जो शक्ति है, उसका नाम तप है। और उस तप के लिए यदि आप तैयार हैं तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो सोच हो गया, संतोष होगा, तप हो गया, स्वाध्याय। आपको निरंतर स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय से तात्पर्य बाहर की ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना भी लोग मानते हैं, लेकिन स्वाध्याय इतना ही नहीं, आत्मचिंतन, उनको आत्मचिंतन, स्वयं का अध्ययन, ये है स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य है कि आप ईश्वर के प्रति आपका सच्चा समर्पण होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप उस मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह अष्टांग योग में ये जो 2 सबसे पहले अंग हैं, यम नियम, ये मुख्य हैं। आप जब इनका पालन अपने मन से, वृत्ति से यदि इनके तैयार हो जाते हैं, तो आप अष्टांग योग के मार्ग में सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। फिर आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो आसन भी बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन आपके लिए जो सहज हो, कहा गया है कि सुखपूर्वक आप जिस आसन पे बैठकर भगवान का चिंतन कर सके, भजन कर सकें, वही आसन आपके लिए उपयुक्त है। उस आसन पे आप बैठ सकते हैं। तो आसन है। फिर प्राणायाम है। तो प्राणायाम के लिए रेचक, कुंभक, पूरक, भस्त्रिका, कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं, किंतु आपके लिए क्या उचित होगा वो आपको देखना पड़ेगा। सद्गुरु के सानिध्य में, योग गुरु के सानिध्य में आपकी क्षमता के हिसाब से आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य है कि अपने, हमारी देखिए, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये अपने विषय की तरफ, इनका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये उधर ही जाते हैं जी, अपने विषयों की तरफ जाते हैं। तो इनको उन विषयों से रोक कर परमात्मा की तरफ ले जाने का नाम ही प्रत्याहार है जी। कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो अपने जो विषय विकार के मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको वहाँ से हटाकर, उनको वहाँ से रोक कर परमात्मा के मार्ग में ले जाने का नाम प्रत्याहार। और इतनी चीज़ें जब आपकी पूरी हो जाएंगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब आपके चित्त पे धारणा पक्की होना शुरू होगी जी। और धारणा से तात्पर्य है, गीता में भगवान ने कहा है, सनई है रूपम एतद बुद्धया धृति गृहतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचिद अपि नैव चिंतयेत्।
आपका अब एकदम से आप परमात्मा के ध्यान में नहीं लग सकते हैं। परमात्मा का भजन तो सनई है, सनई धीरे धीरे सनई है रूपम एतत् बुद्ध या धृति। अपने आप को जो गुरु महाराज ने आपको मंत्र दिया या भगवान की जो विधि बताई उस पर धीरे धीरे आप अपने आप को प्रशस्त कीजिए। इसका नाम धारणा है जी। जब आपके चित्त पे धारणा पक्की होगी तब आपका ध्यान लगना शुरू होगा। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं महाराज जी हमारा तो 3 घंटे का ध्यान का अभ्यास है। छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप दिल्ली तो गए होंगे, लाल किला तो देखा होगा आपने, बम्बई भी आप गए होंगे। ऐसी कोई जगह है आप जहाँ ना गए हों? कोई भी जगह हो सकती है जहाँ आप नहीं गए। और जहाँ आप नहीं गए वहाँ का हम आपको ध्यान करने के लिए कहें तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और जहाँ आप गए हैं वहाँ का ध्यान ना करने के लिए भी कहें तो भी आपको वहाँ का ध्यान, वो जब भी बात आएगी तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। यदि आपने दिल्ली का लाल किला देखा या दिल्ली का इंडिया गेट जो गेट है वो देखा यदि आपने, तो बिना ध्यान किए भी बिना कहे भी आपने देखा है तो आपके ध्यान में आ जाए। या जिस वस्तु को हमने देखा ही नहीं उसका ध्यान हम कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अब लोग कहते हैं हम महाराज जी हम ध्यान करते हैं, तो किसका? परमात्मा का। तो हम उनसे पूछते परमात्मा को, इसका मतलब आपने देखा होगा तब तो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं ना जी। तो बोले नहीं महाराज जी देखा तो नहीं। फिर देखा नहीं तो फिर कैसे ध्यान कर रहे हैं? तो बोले उनके रूप का, उनके विग्रह। हाँ तो ये कहो ना कि हम उनके फोटो का, उनके रूप का, उनके विग्रह का, उनकी छवि का। परमात्मा का ध्यान तो उसको तो आपने देखा ही नहीं। जिसको देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे कर पाएंगे? देखिए ये बहुत सुंदर सूत्र है। नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम दानम, नास्ति ध्यान समम यज्ञम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, ध्यान के समान कोई दान नहीं है, इसलिए ध्यान का आचरण करना चाहिए, क्योंकि ध्यान परम पवित्र करने वाला है। और आप कहते हैं कि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। अरे परमात्मा को देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे? ध्यान कहाँ से करते हैं? इसलिए सबसे पहले हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गीता में भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिन। वो जो सदगुरु है, वो जो तत्वदर्शी महापुरुष है, वो तुमको उस परमात्मा का दिग्दर्शन कराएंगे, परमात्मा के ध्यान की विधि बताएंगे, तब तुम्हारा ध्यान हो सकता है, उसके पहले नहीं। तो ये तो प्रक्रिया है, ये तो मार्ग है, ये तो रास्ता है, ये तो विधि है। और आप पहले कह रहे हैं कि हम ध्यान करते हैं। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं, इसे कल्पना कहेंगे, ध्यान नहीं कहेंगे। तो देखिए अष्टांग योग में जो आपने कहा कि 8 माने जो आपने पूछा तो उसमें से 8 अंगों में से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, क्रमशः इन चीज़ों पर हमको आपको चलना पड़ेगा। क्रमशः एक एक कदम धीरे धीरे सनई सनई अपने आप को तैयार करते हुए इस मार्ग पर बढ़ेंगे तो ध्यान तक पहुँचेंगे। और जब परमात्मा का ध्यान हमको सहज ही होने लगा तो समाधि की अवस्था एक दिन आ जाएगी। और समाधि से तात्पर्य है कि समाधान हो गया जी। बस इतना ही समाधान जी। यहाँ सब के सब आप किसी से भी मिलकर जाकर पूछेंगे भैया आप सुखी हो, स्वस्थ हो, समाधान तो नहीं। यही जवाब लोग देते हैं कि नहीं हम सुखी नहीं हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे पास समाधान नहीं है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो जिसका समाधान हो गया, जिसके समस्त संशयों का समाधान हो गया जी, वो समाधिस्थ है। तो इस तरह पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के माध्यम से हमें आपको उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जिसके हम अंश हैं, हमारी वृत्तियां विलग हो गई, बिछुड़ गई, अलग हो गई, जिसके कारण हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये आसान विधि बताई। सत्य से शुरू होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में यम पहला है और उस पहले अंग में सत्य पहला है। तो सत्य से यात्रा आपकी शुरू होगी और समाधि तक पहुंचेगी। सत्य परमात्मा है और समाधि में परमात्मा का बोध है। और इस बीच की यात्रा, इसी को अष्टांग योग कहते हैं।
इसके बीच जो ये सारे अंग हैं इनका नाम है। और ये सबके लिए सहज है, कोई कठिन नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पहले ही ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे लिए कठिन है। तो देखिए बहुत सुंदर सहज मार्ग है। और इस पूरे अष्टांग योग को यदि और कम माने सरल महाराज तरीके, जी वही मैं कहना चाह रहा था कि जो लोग अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकते उनके लिए प्रभु प्राप्ति के और सरल उपाय क्या है, मार्ग कौन सा है? देखिए बड़ा सुंदर, मात्र 3 चीज़ें यदि आप कर सकें, और 3 चीज़ों में भी नहीं, पहले तो कहा जा रहा है कि 3 चीज़ यदि आप कर, यदि 3 ना कर सकें तो 2, जी यदि 2 ना कर सकें तो 1, कम से कम एक चीज़ तो कर सकते हैं। अब यदि एक चीज़ भी ना कर सके तो कोई उसे क्या बताएगा कि क्या करेगा? हाँ, कोई बना बनाए थोड़ी देगा, है ना? तो कम से कम एक चीज़, जी और वो एक चीज़ क्या है? कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस संसार में इस कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो एक चीज़ कर ले जी तो वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी और वो निश्चित भगवान परमात्मा तक, जिसको भी वो परमात्मा कह रहा है वहाँ तक वो पहुँचेगा। और वो एक चीज़ क्या है? समर्पण। जी सबसे पहला सूत्र है समर्पण। आप फिर हम आपसे निवेदन करके कहेंगे कि आप हमारी बातों को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन यदि हम आपसे पूछें, निवेदन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप परमात्मा को मानते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ जी मानते हैं। और यदि आपका जवाब है मानते हैं तो समस्या ही खत्म हो गई ना, जी समस्या ही खत्म हो गई। यदि आप परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा जी है तो समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। बात समस्या होती कब है कि हम ये कहते हैं कि परमात्मा मानते तो हैं लेकिन नहीं मानते। जी देखिए यदि परमात्मा है तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, परमात्मा तो फिर समस्या की बात ही नहीं। तो उसके लिए उस पर यदि आप मानते हैं कि परमात्मा है तो उस परमात्मा के लिए आपके प्रति आपके मन में समर्पण। जी सबसे पहला काम यदि आप ये कर सकें कि परमात्मा है ये मैं मानता हूँ, तो जब मानता हूँ तो उसके प्रति मैं समर्पित हो जाऊँ। महाराज जी यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुम अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन तू समस्त धर्मों को, जी समस्त कर्तव्य कर्मों को, अब लोग कहेंगे कि हम समस्त नहीं, यही तो कह रहे हैं कि जो आपने अपने स्वभाव में नाना प्रकार की वृत्तियों को धारण कर उन सब को त्याग कर एकमात्र परमात्मा की शरण, सर्वतो भावेन, सभी भाव से यदि आप उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जी पहला ही मार्ग है, पहला ही सूत्र है, पहला ही कदम है, पहले ही यदि आप समर्पित, तो निश्चित ही जानत तुम ही हो जाए और सोई जाने जी दे हो जाना। वो परमात्मा आपको जना देगा कि आप कौन है, वो परमात्मा स्वयं क्या है वो आपको बता देगा। इसलिए यदि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें तो सबसे पहला सूत्र हमने कहा ना, 3 चीज़ें, वैसे तो करने के लिए 3 चीज़ें हैं। जी उन 3 चीज़ों में यदि 3 न कर पाए तो 2, 2 न कर पाए तो 1, तो 1 तो पहला तो समर्पण था। जी यदि आप कहें कि महाराज जी दूसरी क्या चीज़ थी, जी महाराज जी तीनों चीज तीनों, तो यदि आप कहेंगे दूसरी क्या थी तो दूसरा है सेवा। जी यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, लोग कहते हैं कण कण में है भगवान। जी और यहाँ से आगे बढ़कर कुछ ऋषियों ने कहा कि कण कण में है भगवान, नहीं, इतना ही सत्य नहीं है, कण कण है भगवान। जी कुछ ऋषि इतने आगे बढ़कर कहे कि कण कण है भगवान, और जब कण कण है भगवान तो हम उसकी सेवा करें। जी हमारे अंदर ऐसी वृत्ति हो, ऐसी भावना हो कि हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कभी भी कोई भी कष्ट, दुख, परेशानी न हो।
जितना हमारा हमसे हो सके, सामर्थ्य जितना हमारे पास है, हम सेवा करें। तो दूसरा सूत्र है सेवा, और तीसरा है साधना। यदि आप समर्पित हो जाते हैं तो ही आप सेवा कर पाएंगे। समर्पित हुए बिना आप सेवा ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और जब समर्पित नहीं है तो सेवा नहीं है, और सेवा नहीं है तो साधना नहीं होगी। जी। इसकी एक सरल सी प्रक्रिया है। देखिए गीता में जो भगवान ने कहा ना कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सूत्र क्या है कि पहले तो तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ और उनकी सेवा करो, और सेवा से तुम्हारे वो जब प्रसन्न होंगे तो तुम्हें वो तत्व का उपदेश करेंगे। अब सेवा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? आखिर सेवा में इतनी बड़ी बात क्या है कि क्यों कहा जा? नहीं, सेवा करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि सेवा करने से आपसे आपकी योग्यता का पता चलेगा। जब आप गुरु जी के द्वार पे, गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के आश्रम पे सेवा करते हैं तो आपकी योग्यता का, आपकी क्षमता का पता चलता है। आपको गुरु जी ने निर्देश किया कि आप ये सेवा करें, तो आपको उससे योग्यता का पता चला कि आप कितने योग्य हैं। और यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप भजन कर पाएंगे, तो आप साधना कर पाएंगे। तो समर्पण होना चाहिए। समर्पण होगा तो आप सेवा कर पाएंगे, और जब आप सेवा कर पाएंगे तो ही आप साधना तो ही आपसे साधना होगी। तो ये 3 सूत्र सरल से सरल हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे आपके समक्ष रख दिया। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, महाराज जी इस जंगल में प्राचीन ऋषि महर्षि जिस तरह से कुटिया बना करके रहते थे, साधना करते थे, उसी तरह से इस जंगल में रहते हैं। और अष्टांग कर्मयोग का जो वर्णन महाराज जी ने किया है वो स्वयं करते भी हैं, पालन करते हैं, और अपना निजी अनुभव, शास्त्रों के साथ साथ अपना निजी अनुभव भी महाराज जी ने आज आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। जय।